दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर गांव देहात के बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, देखिए हमारे चैनल का मिशन ही है कि गांव देहात में रहने वाले भाइयों एवं बहनों के लिए कम पूंजी कम लागत में बिजनेस आइडिया को लेके हर दिन आना। तो मेरे दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको हर दिन हर रोज एक अच्छा कम पूंजी कम लागत में आइडिया में लेके आने का प्रयास करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त, आज का वीडियो उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं और बड़े शहरों को प्लान करना चाहते हैं, विदेशों को जाना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, गांव देहात में रह के ही केवल मॉर्निंग का, सुबह का समय निकाल के अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं, बशर्ते इस पे आपको हर दिन सेवा देना है। आपको संडे नहीं मनाना है, किसी छुट्टी किसी पर्व को नहीं मनाना है। दोस्तों, हर दिन काम कीजिए, अच्छा खासा कमाई कर सकता हूं। मेरे एक जानने वाले, हमारे दोस्त ही कहिए, हमारे मित्र ही कहिए, मैं उनसे मिला, उन्होंने अपनी मुझे आप बीती बताया और वही आप बीती मैं अपने तरीके से आपको सामने लाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका, मैं एक्चुअल नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उनका नाम ए से मैं संबोधन कर रहा हूं कि ए जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो प्राइवेट नौकरी करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो व्यक्ति है वो प्राइवेट नौकरी करते थे। लेकिन प्राइवेट नौकरी, आप समझ सकते हो ना, नौकरी एक ऐसा नशा है जो कि केवल कुछ मिलता नहीं है, बस ये कि जिंदगी थोड़ी बहुत चलती रहती है। अगर आपको सच में अपना सपना पूरा करना है तो आपको अपना छोटा बड़ा स्टार्टअप तो करना ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप कहीं पर अगर नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी के नशे में फंसे हैं, सो प्लीज इसको बहुत जल्दी खत्म करने का प्रयास कीजिए। साथ में हम नहीं कहते कि आप अचानक नौकरी छोड़िए, लेकिन अल्टरनेटिव ऑप्शन आप निकालने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम मुद्दे की बात करते हैं। तो ये व्यक्ति की जो शख्स है, जो हमारे जानने वाले हैं, वो प्राइवेट नौकरी से थे बहुत ज्यादा परेशान। ठीक है, प्राइवेट जो उनकी नौकरी थी, वो नौकरी भाई नौकरी होता, ठीक है ना, इससे बहुत ज्यादा वो क्या थे, पीड़ित थे, शोषित थे, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन इनका होता था वहां पे। ये भी सोचते थे हाँ यार मैं कुछ अपना कुछ करूं, इससे काम नहीं चलने वाला, इस दिहाड़ी 300 400 500 से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, मैं दूसरे के लिए काम रात दिन कर रहा हूं लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो इससे अच्छा कुछ अपना करे। तो उन्होंने देखा, देखिए मैं बोला कि देखिए बिजनेस आपको और हमको समझना पड़ेगा कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या होता है, इसको बहुत बखूबी से हमें और आपको समझना। बिजनेस को इतनी आसानी हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिए। आप इसको समझिए कि आखिर बिजनेस में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, और बेहतर तब कर सकते हैं जब हम लोगों की जरूरतों की को समझेंगे। हमारे आसपास के जो भी लोग हैं उनकी जरूरतों को हम समझेंगे। आप किस लोकेलिटी में रहते हैं, ऐसा हम क्या सेल आउट करें, ऐसी हम क्या सेवाएं दें, उन चीजों को अगर हम बखूबी समझेंगे तभी हम अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस का सीधा सा मतलब है कि दूसरे का समाधान, वो चाहे उत्पाद को बेच के चाहे सेवाओं को देकर किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने संयोग से छोटा सा इनका चौराहा था, ठीक है ना, चौराहे पे सवेरे सवेरे मैं इनका मेजरमेंट देख रहा हूं कि इन्होंने कैसे दिमाग लगाया। छोटा सा चौराहा था, उस छोटे से चौराहे पे इन्होंने देखा पहले क्या कि देखिए सवेरे सवेरे बहुत सारे ऑटो वाले, ठीक है, ऑटो वाले होते हैं, मतलब ऑटो के ड्राइवर, ठीक है, ठीक है, जो बस है, चाहे रोडवेज है चाहे प्राइवेट बस है, बस स्टॉपेज वहां पे होती है। ठीक है, इसके बाद कहीं से भी कोई गाड़ी घोड़ा आता है वहां पे, तो गाड़ी वहां पे रुकती है, ठीक है, और लोगों को कहीं ना कहीं वहां पे एक भीड़ रहता है मॉर्निंग टाइम में। तो उन्होंने ऐसा सोचा क्या किया जाए। तो उनकी एक जानने वाली भाभी है, ठीक है, उन्होंने इसको उनसे साझा किया कि भाभी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं कि आप बताओ यहाँ पे सवेरे सवेरे बहुत सारा भीड़ भाड़ लगता है, ऐसा सवेरे में क्या काम करूं जिससे कि हमारा डेली का एक आमदनी वो बना रहे और चलता रहे। ठीक है, तो उनकी भाभी ने उनसे बोला कि आप एक ठेला लो, ठीक है, एक ठेला लो, ठेले पे आप लिख दो छोला भटूरा, ठीक है, ठीक है, @30 रुपए थाली। ठीक है, उन्होंने छोला भटूरा, ठीक है, छोला भटूरा एक उन्होंने बोला कि एक बोर्ड लगाओ, एक ठेला लो छोला भटूरा। लेकिन वो बोले भाभी हमको तो छोला बनाने आता नहीं है।
ठीक है। हाँ, भटूरा तो मैं बना लूंगा, क्योंकि पूरी वो भंडारी वाला भी उनको काम आता था, क्योंकि वो बोले कि देखो भटूरा तो मैं बना लूंगा, लेकिन छोला हो सकता है कि मुझे टेस्ट ना मिले, या लोगों को मैं उस इतना अच्छा नहीं बना सकता हूँ जितना मैं लोगों को स्वादिष्ट एक तरह का छोला चाहिए। तो उनकी भाभी ने कहा कोई बात नहीं है, भटूरा बना सकते हो, छोले मैं बना दूंगी आपके लिए। ठीक है, आप सवेरे सवेरे छोला भटूरा यहाँ इन चौराहे पे आप छोला भटूरा लगाओ। तो अपनी भाभी के विचारों से सहमत हुए वो कि हाँ भाभी, ये काम किया जा सकता। क्योंकि देखिए सवेरे के टाइम में लोग घर से, कोई ये नहीं चाहता कि अपने परिवारजन को या अपनी धर्म पत्नी को या अपने घर के किसी परिजन को सवेरे सवेरे परेशान करे, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई काम करने वाला एक नौकरी पेशा आदमी हो। ठीक है ना, उस जल्दीबाजी में घर से निकलता और सोचता चलो ठीक है कहीं भी कुछ खा लेंगे। ठीक है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि चौराहे पे जो छोला भटूरा वाले हैं, पूरी सब्जी वाले हैं, ये सब चीजें, ये दुकानें क्यों मॉर्निंग में चलती हैं? वैसे क्या यही है, लोगों का कंसेप्ट क्लियर है, चलो कुछ खा लेंगे, अपना नाश्ता पानी हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं दोस्तों। ये इन्होंने यहाँ पे ये छोला भटूरा का इन्होंने ठेला लगाना स्टार्ट किया। अब क्या किया कि देखो वो, अच्छा, भाभी का उत्साह बना रहे इसलिए भाभी को वो 300 रुपया, ठीक है, 300 रुपया अपने भाभी जी को वो हर दिन देते थे कि भाभी तुम मेरे लिए छोला बनाओ। ठीक है ना, 300 रुपया भाभी को अपने देते थे कि छोला बनाने के लिए। क्योंकि देखिए बिना पैसा दिए किसी का उत्साह आपका नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप अपने बिजनेस के साथ, देखिए बहुत बड़ा फंडा है, अपने व्यापार के साथ अगर किसी को जोड़ रहे हैं, अपने व्यापार के साथ किसी को जोड़ रहे हैं, तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि देखो उसका उत्साह कैसे बढ़ेगा, वो कैसे हमारे साथ रेगुलर बेस पे काम कर सकेगा। वो है सबसे बड़ी चीज पैसा। हर चीज आज मेजरमेंट, मापन कैसे हो रहा है किसी इंसान का, किसी के काम का, किसी भी कार्य का, वो है पैसा। उन्होंने 300 रुपए मेरे भाभी को देना स्टार्ट किया कि भाभी ठीक है, आप मेरे लिए हर दिन छोला बनाओगी, सारी सामग्री मैं लेके आऊंगा। ठेला उनके पास ऑलरेडी था, वो व्यवस्था कर ली अपना। अब हर दिन सुबह ये 6 बजे मॉर्निंग में पहुंच जाते थे, और आपको बता दूं केवल 12 बजे तक। ठीक है ना, अब 6 से 12, ठीक है, मतलब ठीक 6 घंटे लगातार वहां ठेले लेके रहते थे। अच्छा, आपको बताना चाहूंगा कि देखिए वो जो जगह था ऑलरेडी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था। वहां पे ऑलरेडी शाम के टाइम बहुत ज्यादा वहां पे टिकिया फुल्की बहुत सारी चीज बिकते थे, समझ हब था। लेकिन मॉर्निंग के टाइम में जो टिकिया फुल्की वाले होते शाम को आएंगे, तो इस जगह पूरा उनको स्पेस खाली मिलता रहा। 6 बजे कोई भी टिकिया फुल्की वाला नहीं आता है, आपको भी पता है। ठीक है ना, कोई मोमोज वाला, मैगी वाला नहीं आता है, वो शाम के टाइम, कुछ ठेला होते हैं शाम के टाइम बिकने वाले होते हैं। ठीक है, तो उनके बहुत बड़ा एडवांटेज ये था, लाभ ये था कि चलो ठीक पूरा खाली रहता है, केवल वो उस जगह पे अपना ठेला लगा पाते थे आसानी के साथ, बिना भी किसी रुकावट के। ठीक है, तो ये 6 से 12 वहां पे लगाना स्टार्ट किए, और देखते ही देखते वहां के जो ऑटो ड्राइवर, बस, गाड़ी, भीड़ जो भी रहते थे वो सेट हो गए। और जब उन्होंने मुझसे बताया कि, बोला कि देखिए भाई 80 थाली, ठीक है, 80 प्लेट, मतलब 80 थाली या प्लेट मानिए, 80 थाली हम डेली बेच देते हैं। डेली 80 थाली बेच लेता हूं, मतलब गिरते पड़ते 80 थाली 30 रुपया प्लेट वाला वो कहीं नहीं गया है, तो 80 थाली वो डेली बेच पाते थे। ठीक है ना, और आप देखिए सीधा से अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें कि 80 थाली अगर 30 रुपए का अगर वो बेच रहे हैं, तो डेली आप 2400 रुपया वो आराम से रुपया सेलिंग करते थे। ठीक है, एक छोटा सा मेजरमेंट मैं कर रहा हूं, ज्यादा बड़ी हम बातें नहीं कर रहे, ज्यादा बड़े के बिजनेस और बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक छोटे से ठेला, जो कि वो ये ऐसे भाई साहब थे, ये व्यक्ति ऐसे थे कि जो कि किसी प्राइवेट कंपनी में समझे पूर्ण रूप से लग गए थे। अब एक ही चाह रहा था कि अगर जिंदगी को बदलना तो भाई नौकरी को छोड़ना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल उनके मन में चला था हाँ नौकरी को मैं छोड़ूंगा, लेकिन हाँ सही वक्त की इंतजारी थी, कुछ पूंजी की आवश्यकता थी। मेरे प्यारे दोस्त, उन्हें अपनी भाभी के सलाह से, अब देखिए 2400 रुपए में से उन्होंने 300 रुपए भाभी को दिया, 2100 बचा। 2100 में 100 रुपए खर्चे और डाल दो, ठीक है, बचा 2000। 2000 में 1000 रुपया लागत हटा दो। ठीक है ना श्रीमान जी, 800 रुपया 1000 रुपया का रोज का ये कमा रहे हैं, शुद्ध लाभ, शुद्ध अगर ये 800 रुपया ये रोज का कमा रहे हैं, वो भी अपने चौराहे पे अपना खुद का बिजनेस सेटअप, तो क्या ये खराब है क्या?
मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही अच्छा बिजनेस कंसेप्ट है। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, विदेशों को पलायन कर रहे हैं, आपको लगता नहीं यार हमारे पास अभी कोई बिजनेस ऑप्शन नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्त इस चीज को समझिए। हाँ, जो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत जिनके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्त, अगर जो आप बेरोजगार हैं, वंचित परेशान है, आपका शोषण हो रहा है, तो इस तरीके से कुछ अपना बिजनेस सेटअप आप कर सकते हैं अपने गांव देहात के किसी पर्टिकुलर छोटे से शहरों के चौराहे पे। अच्छी खासी आपको केवल 5-6 घंटे काम करके आप 1000-1200 रुपये शुद्ध आय आप कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में जिसको आप जोड़ रहे हैं, जैसे उन्होंने अपनी भाभी को जोड़ा, ठीक है, उनकी सलाह मांगा, तो 300 देके भाभी को, तो भाभी को भी अच्छा लगा, हाँ चलो 9000 रुपये हमको मिल जाएंगे महीना, क्या बुराई है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना एक मोटिवेशन मिलता है, पैसे से मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर कभी भी किसी को अपने बिजनेस में जोड़ रहे हैं, तो उनकी मोटिवेशंस को आप जरूर बना के अच्छे से रखेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये दूसरे का भला करेंगे तो आपके साथ लंबे समय तक रहने वाला होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस बिजनेस को आसानी से किया जाता है और 800-1000 रुपए डेली कमाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आपको अगर कोई विकल्प नहीं मिल रहा तो एक बार इस बिजनेस को अपनाइए। आप छोला भटूरा नहीं, पूरी सब्जी सब्रे लगा दीजिए। जो भी आपको लगता है हाँ मैं कर सकता हूं, उस चीज का ठेला आप सवेरे लगाइए। बहुत सारे लोग हैं खाने वाले पीने वाले, ऐसी चीजें हैं ना, ये कभी खत्म होने वाला बिजनेस नहीं है। और जीवन जब तक इंसान है तब तक खाएगा पिएगा, बिना खाए कोई काम नहीं चलेगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बिजनेस को आप अपने तरीके से सोचिए, अपने तरीके से उसको रिकैलकुलेट करिए, मेजरमेंट करिए। अगर आपको एक्चुअली लगता है हाँ यार कि ये सर द्वारा बताया गया ये जो बिजनेस कंसेप्ट है, आइडिया है, बिल्कुल सही हो सकता है हमारी जिंदगी के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे खुद के आने वाले भविष्य के लिए, तो बिल्कुल इसको आगे करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अच्छे बिजनेस आइडिया की जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।